नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 6 चैप्टर की बात करेंगे, अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदाओं में। टॉपिक जो अपना होगा वो है अम्लीय मृदा बनने के कारण। यानी आज अपन पढ़ेंगे अम्लीय मृदा बनने के कारण। किस प्रकार से अम्लीय मृदा का निर्माण होता है, इस टॉपिक की अपन बात करेंगे। तो अम्लीय मृदा बनने के मुख्य रूप से बच्चों 5 कारण होते हैं। कौन कौन से इसमें कारण हैं, इसकी अगर अपन बात करें अम्लीय मृदा बनने के, तो पहला जो कारण है बच्चों, इसका जो पहला कारण होता है वो है पैतृक पदार्थों की प्रकृति। पैतृक पदार्थों की प्रकृति। दूसरा जो इसका कारण है वो होता है बेस का क्षीण होना। यानी जितने भी क्षारीय पदार्थ होते हैं वो उस मृदा में से जब अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बेस का क्षीण होना। तीसरा जो इसका कारण है वो होता है अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। यानी जब हम अम्लीय उर्वरक जो होते हैं उनका मृदा में लगातार प्रयोग करते हैं तो उससे भूमि जो होती है वो भी अम्लीय बनती चली जाती है। चौथा जो उसका कारण होता है वो होता है जीवांश पदार्थ। यानी जीवांश पदार्थों का जब विच्छेदन होता है तो उससे भी क्या होता है, कुछ पदार्थ बनते हैं, उससे अम्लता बढ़ती जाती है। वो अपन पढ़ेंगे अभी इसमें टॉपिक में। और पांचवा जो इसका कारण है वो होता है सूक्ष्म जैविक क्रियाएं। सूक्ष्म जैविक यानी सूक्ष्म जीव उसमें जो पाए जाते हैं, उन सूक्ष्म जीवों की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं सूक्ष्म जैविक क्रियाएं। उन सूक्ष्म जैविक क्रियाओं से भी अम्लता उत्पन्न होती है। अपन देखेंगे अभी, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों पैतृक पदार्थों की प्रकृति की। यानी पैतृक पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो मृदा की प्रकृति को बहुत अधिक प्रभावित करती है। यानी अगर जिस चट्टान से या पैतृक पदार्थों से मृदा का निर्माण होता है वैसे ही मृदा की प्रकृति होती है। मान लीजिए अगर चट्टान जो है वो अम्लीय प्रकृति की है तो उससे बनने वाली मृदा भी अम्लीय प्रकृति की होगी। तो मृदा की जो बनना जो होता है, इसका जो निर्माण होता है वो चट्टानों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कि कुछ चट्टानें ऐसे होती हैं जिनमें क्वार्ट्ज तथा सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो जब क्वार्ट्ज और सिलिका की मात्रा अधिक होने पर वो अम्लता को बढ़ाते हैं। ये जो सिलिका जो होती है, क्वार्ट्ज और सिलिका, ये दोनों की मात्रा जब अधिक होती है उन चट्टानों में, तो ये जल से क्रिया करके ऑर्थोसिलिसिलिक अम्ल तथा ट्राइसिलिसिलिक अम्ल नामक पदार्थ बना देते हैं, जिससे मृदा अम्लीय होती चली जाती है। तो इनकी ये जो सिलिका होती है, ये सिलिका जो होती है वो जल से क्रिया करके ऑर्थोसिलिसिक अम्ल ये बना देती है, ऑर्थोसिलिसिक अम्ल। और दूसरा जो होता है वो है ट्राइसिलिसिक अम्ल। ट्राइसिलिसिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये जो 2 प्रकार के अम्ल बनते हैं, इन अम्लों के बनने से मृदा भी जो होती है वो अम्लीय होती चली जाती है। फिर अपन बात करते हैं बच्चों बेस का क्षीण होना, यानी रिमूवल ऑफ बेसेस, यानी क्षारों का हटना। होता क्या है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर अधिक वर्षा होती है, यानी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र या नमी वाले क्षेत्र, ये जो क्षेत्र होते हैं दोनों ही, इन क्षेत्रों में क्या होता है, वर्षा के कारण जो मृदा के ऊपर जो भस्म युक्त जो यौगिक होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम,
ये जो आयंस होते हैं, ये आयंस वर्षा के जल के साथ भूमि में नीचे की तरफ चले जाते हैं। नीचे चले जाने के कारण ऊपरी सतह पर इन भस्मों की यानी भस्म आयनों की कमी हो जाती है और मृदा की अम्लता बढ़ जाती है। इसके अलावा क्योंकि ये तो जल में अधिक घुलनशील होते हैं और अधिक घुलनशील होने के कारण क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं वर्षा के जल के साथ। जबकि कम विलय जो आयन होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे एल्यूमिनियम और आयरन की, ये जो आयन होते हैं दोनों, इनके जो यौगिक होते हैं वो कम विलय होते हैं और वो वहीं पर मृदा की सतह पर बने रहते हैं और मृदा की अम्लता को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों बेस का क्षीण होने यानी क्षारीय जो पदार्थ होते हैं, यौगिक जो होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं और मृदा अम्लीय होती चली जाती है। फिर हम बात करते हैं अम्लीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग से, कि अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से किस प्रकार से अम्लता बढ़ती है। अपन जानते हैं कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो होते हैं, यानी जितने भी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं, उनसे मृदा की अम्लता बढ़ जाती है। वो मृदा में अम्लता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अपन देखते हैं बच्चों अम्लीय उर्वरक कौन कौन से, जैसे यूरिया, क्या फॉर्मूला होता है, NH2CO NH2। ये अगर अपन मृदा में डाल दें तो मृदा अम्लीय हो जाएगी लगातार प्रयोग करने से। अमोनियम सल्फेट, इसके डालने से भी मृदा की अम्लता बढ़ती है। डालेंगे तो भी क्या होगा, उसकी अम्लता बढ़ जाएगी। ये कुछ उर्वरक हैं जिनको डालने पर मृदा की अम्लता बढ़ जाती है। अपन देखते हैं इनकी रिएक्शंस को, किस प्रकार ये अम्लता को बढ़ा देते हैं। होता क्या है, जब अपन लगातार इनका प्रयोग करते हैं तो इनसे जो अमोनियम साल्ट उत्पन्न होता है, ये अमोनियम धनायन जो होता है वो उस मृदा संकीर्ण पर उपस्थित धनायन जो होते हैं, जो बेस आयन जो होते हैं, उनको वहां से रिमूव कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, उसके स्थान पे आ जाते हैं और नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। ये वापस आगे जल से क्रिया करके H+ आयन यानी नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, जो मृदा की सतह पर अधिशोषित होकर के मृदा को अम्लीय बना देते हैं। तो अपन देखते हैं किस प्रकार इनकी क्रिया होती है। पहले अपन देखते हैं अमोनियम सल्फेट। मान लीजिए ये एक क्ले का कण है, मृदा का कण है, इस पर कैल्शियम धनायन उपस्थित है। इस कैल्शियम धनायन युक्त मृदा की क्रिया जब हम इसमें अमोनियम सल्फेट डालते हैं तो ये क्या करता है, अमोनियम सल्फेट के अमोनियम आयन जो हैं वो इस मृदा की सतह पर, क्ले जो है, इनकी सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं NH4+ आयन के रूप में, और कैल्शियम जो होता है वो अलग हो जाता है और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट। ये क्या हो गया, अब इसकी अम्लता बढ़ जाती है मृदा की। दूसरा हम देखते हैं अमोनियम नाइट्रेट किस प्रकार से बढ़ाता है। तो अमोनियम नाइट्रेट भी क्या करता है, क्ले के कणों पर उपस्थित भस्म आयन जो होते हैं, कैल्शियम आयन है, इससे जब ये क्रिया करता है अमोनियम नाइट्रेट, ये जब क्रिया करेगा तो अमोनियम आयन इस पर आ जाते हैं, ये क्ले हो गई, इस पर ये अमोनियम आयन आ जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं इसकी सतह पर, और कैल्शियम वापस मृदा में चला जाता है कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में। तो इस प्रकार से ये जो होते हैं यूरिया, दोनों ही प्रकार की जो उर्वरक हैं, ये इसकी क्ले पर अमोनियम आयन के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। और बाद में अपन देखेंगे कि अमोनियम जो आयन्स हैं ये जल से क्रिया करके, ये बाद में क्रिया करके नवजात हाइड्रोजन बना देते हैं और वो अम्लता को बढ़ाता है। फिर अपन देखते हैं यूरिया किस प्रकार से अम्लता को बढ़ाता है। ये जो यूरिया जो होता है बच्चों, यूरिया क्या करेगा, इसकी जब क्रिया होगी, अपन देखते हैं क्रिया यूरिया की NH2CO NH2, ये क्या करेगा, ये क्रिया करेगा सबसे पहले जल से, यानी मृदा में उपस्थित जल से क्रिया करके ये
अमोनियम कार्बोनेट बना देता है। यानी ये बन जाएगा, यानी जब यूरिया की क्रिया मृदा में उपस्थित जल से होती है, हम जब डालते हैं यूरिया को तो मृदा में कुछ मात्रा में जल होता है, ये जल से क्रिया करके, ये जल जो है ये कहां से आया, ये है मृदा जल। मृदा जल से क्रिया करके यूरिया अमोनियम कार्बोनेट बना देता है। जब ये अमोनियम कार्बोनेट जो बनता है, ये अमोनियम कार्बोनेट आगे विघटित हो जाता है, टूट जाता है अमोनिया में तथा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इससे अमोनिया बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और जल के अणु बन जाते हैं। दो अणु इसमें अमोनिया के बनेंगे, अपन देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ये जो अमोनिया जो बनी है, ये अमोनिया अब क्या करेगी, ये अमोनिया जो होती है वो क्रिया, इस प्रकार जो अमोनिया बनती है बच्चों, ये अमोनिया मृदा जल से क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये अमोनियम आयन और OH आयन में विभाजित हो जाता है, विघटित हो जाता है, इनकी साम्य अवस्था पाई जाती है। अब ये जो अमोनियम आयन जो बनते हैं, यानी पहले भी जो हमने जो उर्वरक डाले थे, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, उनके भी जो अमोनियम आयन थे वो उनकी मृदा की कॉलोइड जो सतह होती है उस पर अधिशोषित हो गए थे, और ये अमोनियम भी मृदा की सतह पर ही अधिशोषित हो जाते हैं। ये अमोनियम आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके, मृदा वायु से क्रिया करके, मृदा में उपस्थित जो वायु होती है उससे अब ये क्रिया करके क्या बना देते हैं, नाइट्राइट बना देते हैं। नाइट्राइट के साथ में ये जल के अणु तथा नवजात हाइड्रोजन जिसकी हम बात कर रहे थे, इसको बना देते हैं। यानी ये कुल मिलाकर जब अपन इसकी क्रिया करते हैं, इनको संतुलित कर देते हैं, अभिक्रियाओं को संतुलित करने के बाद अपन देखते हैं कि एक तो इसमें HNO2 बनता है, जल वापस बन जाता है, और ये हाइड्रोजन आयन जिसको अपन कहते हैं नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन का निर्माण हो जाता है। ये नवजात हाइड्रोजन ही क्या करती है, ये नवजात हाइड्रोजन ही मृदा की सतह पर, यानी जो क्ले है उसकी सतह पर अधिशोषित हो जाती है। ये 2H+ आयंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, इस पर अधिशोषित हो जाते हैं और मृदा को अम्लीय बना देते हैं। इस प्रकार से ये इसको अम्लीय बना देते हैं और कैल्शियम धनायन को हटा देते हैं। अगर नाइट्रेट के रूप में है तो वो कैल्शियम नाइट्रेट अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये जो उर्वरकों के अधिक प्रयोग से, लगातार प्रयोग से भी क्ले जो होती है वो अम्लीय हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं जीवांश पदार्थ की, कि जीवांश पदार्थ किस प्रकार से मृदा को अम्लीय करते हैं। तो बच्चों जीवांश पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार से मृदा को अम्लीय बना देते हैं। होता क्या है कि जीवांश पदार्थ जब कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करते हैं, यानी जब कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन होता है तो उस विच्छेदन से CO2 निकलती है। यानी जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से CO2 निकलती है, यानी गैस निकलती है। ये CO2 क्या होती है, मृदा जल से क्रिया करके, मृदा जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना देती है। क्योंकि जब मृदा में कार्बोनिक अम्ल बनेगा, ठीक है ना, जब कार्बोनिक अम्ल मृदा में बनेगा तो मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। पहली बात तो एक ये। दूसरी बात क्या होती है कि ये कार्बोनिक अम्ल जो होता है ये मृदा पर उपस्थित भस्म आयनों को क्या कर देता है, वहां से हटा देता है और उसके स्थान पर H+ आयन आ जाते हैं। अपन देखते हैं कि मान लीजिए ये क्ले है, मृदा का कण है, कॉलोइड है, इस पर कैल्शियम धनायन उपस्थित है, भस्म आयन है। इसकी जब क्रिया कार्बोनिक अम्ल से होगी तो ये H आयन जो है इसको हटा देते हैं, भस्म आयनों को
और मृदा जो होती है वो क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्योंकि इसकी मात्रा अगर अपन बढ़ा दें तो ये क्या हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो कि क्या होता है, घुलनशील होता है, और घुलनशील होने के कारण नीचे चला जाता है और मृदा जो होती है वो अम्लीय हो जाती है। तो इस प्रकार से जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से भी CO2 बनती है, जो जल से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। उसके बाद भी कार्बनिक अम्ल क्रिया करके क्ले पर इसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बढ़ाने का कार्य करती है। साथ में कुछ मात्रा में कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो कि घुलनशील होने के कारण मृदा में नीचे तक चला जाता है। फिर अपन बात करते हैं सूक्ष्म जैविक क्रियाओं की, कि सूक्ष्म जैविक क्रियाएं भी क्या करती है बच्चों, मृदा की अम्लता को बढ़ा देती है। कारण वही कि सूक्ष्म जैविक क्रियाओं से क्या होता है, कई प्रकार के अम्ल बनते हैं, कार्बनिक अम्ल बनते हैं। ये कार्बनिक अम्ल क्या करते हैं, मृदा को अम्लीय बनाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से अम्लीय मृदा बनने की अपन ने यहाँ पर कारण देखे कि अम्लीय मृदा किस प्रकार, अम्लीय मृदा बनने के कारणों को पहचान गए। अब आप इसका अगला जो वीडियो अवश्य देखें, उसमें अपन पढ़ेंगे अम्लीय मृदाओं का सुधार किस प्रकार अपन करते हैं, यानी क्या चीज उसमें मिलाएं कि इसकी अम्लता जो होती है वो दूर हो जाती है। फिर अपन पौधों पर अम्लता का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें।